आला हजरत की चौखट है, आला हजरत घर के अंदर मौजूद है। एक फकीर आया, बाहर से आवाज लगाया, इतने रुपये दो, 10 रुपये दो ना तो तुम्हारी हवेली पलट दूंगा। जैसे इतनी बात सुनी है ना, आला हजरत मकरम से बाहर आए और फरमाए, ये तू क्या कह रहा है? तुझे जितना चाहिए उतना ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत पे दखल अंदाजी ना कर। जो तू कह रहा है ना, ये मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है, ये जुमला तेरा गलत है, इसे ना कह। उसे मालूम नहीं था कि आज पाला किससे पड़ गया था। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के दर के कलंदर के साथ पाला पड़ गया था। हाँ, आपने फरमाया तुझे जितना चाहिए उतना ले जा, लेकिन पहले तू अपना जुमला बदल दे। जो तू कह रहा है ये मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ है, इसे ना कह। आपकी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी। आवाज आती है, अहमद रजा भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं, जितना मांगता है उतना दे दे। आला हजरत ने फरमाया, इमाम अहमद रजा देने को तो हवेली दे देगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ कोई अगर एक जुमला बोलेगा तो अहमद रजा गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि मुफ्ती आजम हिंद का बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर कबल जमीन पर गिर गए। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है, कहती है, अहमद रजा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है। इतने बातें सुनी है। आला हजरत ने फरमाया, माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ कोई एक जुमला भी बोलेगा और ऐसे 1000 मुस्तफ़ा रजा हो तो मैं सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हूँ। इतने बातें कही हैं। मुफ्ती आजम हिंद उठे हैं, आला हजरत के कदमों से आके लिपट जाते हैं और कहते हैं, अब्बा जान मुस्तफ़ा रजा को एक आंच तक नहीं आई है, एक खरोच तक नहीं आई है, आपको जो फैसला करना है कर लीजिए। जैसे इतनी बात कही है, आला हजरत को अब आया जला, बरेली के पठान को आया चला, अपना जूता खोल करके आगे किया और कहा, सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, ये ले अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। फकीर ने सोचा इसका जूता तो हिलाना यूं बात है, पहला हाथ लगाया, जूता को हिला नहीं पाया, दूसरा हाथ लगाया, जूता को हिला नहीं पाया, पीछे हट के खड़े हो जाता है और कहते हैं, मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से ये जूता जाम हो गया है। तब मेरे रजा ने मुस्कुरा के फरमाया था कि सुन, ये अपनी जहलत वाली बात है, अपनी जेब में रख, मैं कोई जादू की बुनियाद से नहीं, बल्कि जो भी